नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंदे विघ्न हरण मंगल करणे श्री रामदास आनंद। मैं राम श्री राम महाराज वे श्री रामदास जी महाराज का दास दयाल दास, सब के सब प्रकार के विघ्न मिटाने वाले, वे मंगल परम आनंद प्रदान करने वाले राम महाराज वे गुरु महाराज को नमस्कार करता हूँ तथा तीनों ही काल भूत भविष्य वर्तमान काल के अंतर्गत अनंत कोटि संत महात्माओं को मैं वंदना करता हूँ। राम गरीब नवाज को मोय बड़ो विश्वास, जग जामी पालन जगत सबकी पूरे आस। भाव तरंगिणी टीका है ये। भक्ति भाव अमृत भरी मेटन बहु जंजाल, टीका भाव तरंगिणी स्वीकारो गुरुदयाल। सुबोध शब्द अर्थ, जग सभी जगत के रचयिता, आस आवश्यकता यानी भावार्थ, गरीबों के एकमात्र प्रतिपालक राम महाराज का मुझे भारी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वे ही इस जगत के जन्मदाता वे पालन करता रूपेण जीवन मात्र की आशा सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। विशेष बात श्री दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि यदि परमात्मा का प्रत्येक अनुभव करना है तो प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो सर्वथा गरीब हुए ऐसाई, जिसके एकमात्र परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई सहारा न हो, बन जाना चाहिए। कारण कि परमात्मा गरीब नवाज है। उस गरीब नवाजता का प्रमाण देते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं, मणि मणि के मूंगा किया सूंगा तरण जल नाज, तुलसी जब ही जानिए राम गरीब नवाज। वास्तव में गरीब कौन है? इस जगत में देश से गरीब कमज़ोर होना, विद्या से गरीब होना अर्थात निरक्षर होना, ज्ञान से गरीब होना, विवेक सहित निरअहंकारी होना, धन से गरीब होना आदि कई प्रकार के गरीब होते हैं। किंतु संतों की दृष्टि में सर्वथा समृद्ध होते हुए भी दीन गरीबी राखो पासा को चरितार्थ करते हुए एकमात्र ज्ञान गरीबी धारण करना ही यथार्थ में गरीबी है। संतों की ऐसी गरीबी धारण करते हुए हमें भगवत भजन कर लोक परलोक सुधार लेना चाहिए। ये बात कही श्री दयाल जी महाराज ने। शरणाई पिंजर विजय ऐसा समृत शाम, दीन बंधु आनंदता परमेश्वर प्रणाम। भावार्थ, पिंजर देहे स्वाम स्वामी, यानी कि राम महाराज ऐसे समृद्ध स्वामी है कि जिनकी शरण में चले जाने पर चाहे स्त्री पुरुष देव असुर पशु पक्षी प्रबल निर्बल बालक युवा वृद्ध आदि के रूप में कैसा भी देहधारी प्राणी क्यों न हो, उसकी संदेह विजय ही होती है। मैं उसकी आनंदप्रद दीन बंधु परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। विशेष बात,
अनित्य संसार वे पदार्थों का संग करने पर मिलने वाला सुख नष्ट होने वाला होता है, किंतु जगत की अहंता ममता त्याग कर परमात्मा की शरणागत हो जाने पर कभी नहीं मिटने वाला अमिष्ट सुख उपलब्ध होता है। ऐसे अद्वितीय एवं अखंड सुख हो ही आनंद कहा जाता है। इसीलिए प्राणी को नश्वर सुख के पीछे नहीं भाग करके अखंड आनंद स्वरूप श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। हूँ मैं बंदो जाको सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर्यंत लो भय भंजन भरतार। भावार्थ, मैं हूँ बंदो वंदना करता हूँ, जाको सबको अज ब्रह्मा पर्यंत लो तक भरतार भरण पोषणहार। जो जगत प्रोत्स परमात्मा ब्रह्म से लेकर के साधारण कीड़े तक के सभी प्राणियों की पुकार सुनते हैं तथा उनका भय निवारण करते हैं, मैं संदेह उस परमात्मा को वंदना करता हूँ। विशेष बात, स्वार्थी संसार के लोग केवल अपने लोगों की ही कष्ट पीड़ा सुनते हैं और अपनों को छोड़ दूसरों की कतई परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोग अन्य लोगों की सुनकर भी उनकी दुविधा दूर करने में मधुर वाणी बोलकर और विशेषता जाहिर करते हुए हाथ जिकड़ लिया करते हैं, लेकिन परमात्मा पीठ ठीक इसके विपरीत प्रत्येक प्राणी को पुकारते सुनते हुए उसकी कष्ट पीड़ा भी सर्वथा मिटा देते हैं। अतः प्राणी को जगत का सारा छोड़कर जगतपति का आश्रय वे अखंड विश्वास धारण करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है महाराज। अगली बात, निर्बल दुखित आराध्यो प्रगटियो ते परमेश, वरदा तरुण भेद नहीं कहाँ ध्रुवे बालक वेश। शब्दार्थ, आराध्यो प्रार्थना की प्रगटियो प्रकट हुई, परमेश परम ईश्वर परमात्मा, वृद्ध अवस्था तरुण युवा अवस्था भेद अंतर भाव कहाँ, क्या बालक वेश बाल अवस्था भी भला ही हो। भावार्थ, हे दयालु, जिस किसी भी थलचर नभचर उभयचर निर्बल प्राणी ने भी जब जब जहाँ भी दुखित होकर के आपको पुकारा तो आपने तत्क्षण वही प्रकट हो गए और उसका उद्धार किया। पुकारने वाला प्राणी वृद्ध युवा अथवा बालक हो, कोई भी अवस्था वाले हो, आपने किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रखा। तोत्री वाणी बोलने वाले हो, बालक हो, ध्रुवे हो, आपने कृपा कर दर्शन दिए, तब ध्रुवे की अवस्था ही क्या थी। विशेष बात, परमात्मा के यहाँ संसार का बल सर्वथा निर्बलता है और यहाँ की सर्वथा निर्बलता ही परमात्मा के यहाँ परम प्रबलता है। जीव के इसी अधीनता भावात अधीनता भाववशात परमात्मा जहाँ जहाँ चाहे जैसा चाहे प्रकट हो जाए करते हैं। अतः प्राणी को सर्वथा निर्बल हो एकमात्र श्री हरि का आश्रय ले राम में लग जाना चाहिए। छंद सारसी, ये करुणा सागर जी महाराज की कथा की पहली छंद सारसी शुरू यहाँ से होती है। दुर्वे ध्यान धार्यो वचन मार्यो, ध्यान धार्यो एक ये, ध्रुवे वचन वन सिधार्यो
वचन मारियो ध्यान धारियो एक ही है। तज पान पीरू माधीरू परा पीरू पे किए, सब ब्रह्म मंजू उरस मंजू सुरत रंजू ताम ये, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम ये जी, दीन बंधु राम ये। जब कहते हैं खुले कपाटू विकट घाटू पवन वाटू थकिए, डुले विराटू शोक काटू भक्त ठाटू शक्किए, सट मास माई मिले साई अचल पाई धाम ये, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम ये जी, कोई दीन बंधु राम ये। भावार्थ वन सिधारियो वन में चला गया, वचन मारियो शब्द रूपी बाण से आहत हो, पान रूपी पते वे जल महाधीरु धर्म धैर्यवान, पान पीरू परमात्मा पेक देखना, और ब्रह्म मंजू ब्रह्म से, ओरस मंजू हृदय में विराजमान, और सुर तरंजू वर्ती लगा दी ध्रुव जी महाराज ने। खुले कपाटू हृदय कपाट खुल गए, विकट घाटू अवगट मार्ग, पवन वाटू पवन मार्ग, थक गए, और डुले विराटू ब्रह्मांड डोलने लगा, और शोक काटू शोक निवारक, भक्त ठाटू अचल पद, शकिए शंख का, षट मास 6 माहे अचल अखंड धाम लोके, विमाता सुरुचि ने भयंकर क्रोध वश शब्द बाणों से प्रताड़ित, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुवे मात्र 5 वर्ष की अवस्था में वन गमन कर गया। गुरु नारद के उपदेशानुसार वन में वे एकमात्र श्री हरि के ध्यान में परम धैर्य पूर्वक तलीन हो गया। उस घोर घन जंगल में परम धैर्य पूर्वक उस बालक ने श्री हरि के साक्षात दर्शनार्थ सूखे पत्ते वे जल का भी त्याग कर दिया, और अपने हृदय में अनंत ब्रह्मांड को व्यापक जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार करने हेतु उसी में अखंड रूप से अपनी वर्ती को समाहित कर दी। ध्रुवे की ऐसी प्रबल साधना को मात्र 6 माह में ही विकट घाटी दुरहे मार्ग वाले उनके हृदय का कपाट खुला गया। कंद मूल फल पतों के त्याग के बाद में सब ध्रुवे ने पवन आहार अर्थात श्वास लेना भी बंद कर दिया। तब संपूर्ण पवन का अर्थात तीनों लोकों में प्राणी मात्र का पवन अवरुद्ध हो गया। फलस्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड डोलने लगा, और इस महाकष्ट को मिटाने वे भक्त की महिमा बढ़ाने स्थापित करने के लिए छात्र 6 माह की साधना से ही श्री हरि ध्रुवे से आ मिले, और इसी प्रकार ब्रह्मांड का कष्ट मिटाकर ध्रुवे को अविचल धाम प्रदान किया। मैं उस परमात्मा को करुणा पुकार कर रहा हूँ जो कि कृपा के सागर तथा दिनों के बंधु वे गोविंद नामधारी राम महाराज इस प्रकार से भक्त वे दीन दुखियों की संदेह सहायता करते रहते हैं। अतः मेरा करुणा भाव पूर्वक आत्मिक निवेदन है कि उन दीन दुखियों के समान मुझे भी अपना कर मेरा कष्ट निवारण करावे। ये पहला छंद ध्रुवे जी का इस प्रकार लिखा है। श्री दयाल जी महाराज अपने को
ऐसा मानते हुए दयाल बाल शरणागति अपनों करके लीजिए। करुणा सागर छंद संख्या 101। इस ग्रंथ के कथा प्रसंगों में सर्वप्रथम बालक भक्त दुर्वे जी को कथा से द्वारा प्रभु को याद दिलाते हैं कि जब भी बालक रोते हैं तो माता पिता अपने सभी काम छोड़ करके सर्वप्रथम बालक की ही सुध लेते हैं। अतः आप भी मुझ बालक की पुकार सुन मेरी सुध लीजिए। अथवा श्रेष्ठ कुलीन राज घराने वाले व्यक्ति ऐसा सोचकर प्रमादवश निर्भय व निशंक नहीं हो जावे कि हम तो बड़े कुलीन हैं, श्रेष्ठ हैं, राजवंशी हैं, हमें भजन साधन करने की क्या ज़रूरत है। सभी प्रकार से बड़े होने के नाते बेटा हलचल मत करो, थोड़ी शांत रहो। अटी बटी शरीर ने डोलाणो, आवाज़ करनी, थोड़ी सी विचार करो, कदर करो दयाल जी महाराज की बात नहीं। हम बड़े होने के नाते हमारा कल्याण तो होगा ही। इसी भ्रम को मिटाने के लिए श्री दयाल जी महाराज ने ग्रंथ आरंभ में छंद संख्या 5 से 6 हुए श्रेष्ठ कुलीन बालक ध्रुवे का कथा प्रसंग दिया है। अतः सभी को ध्रुवे के समान सावधान होकर के बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। छंद संख्या 5 व 6 में सतयुगीन बालक भक्तराज ध्रुवे राजपुत्र की कथा है। संक्षिप्त ध्रुवोपाख्यान। सतयुग में आदि राजा मनु महाराज के 2 पुत्र हुए थे, प्रियव्रत व उत्तानपाद। दोनों में प्रियव्रत बड़ा व उत्तानपाद छोटा था। प्रियव्रत नारद जी को गुरु धारण कर संसार की असारता का बोध पाकर के और निर्जन पर्वत कंदरों में जाकर के तपस्या में लग गया। इसी कारण मनु महाराज के बाद प्रियव्रत का छोटा भाई उत्तानपाद राज्य पदासीन हुआ और उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति व सुरुचि। इन प्रथम रानी के पुत्र का नाम था ध्रुवे, दृढ़ निश्चय तथा छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, जो अच्छा लगे। छोटी रानी सुरुचि के प्रति राजा का विशेष राग होने के कारण पुत्र ध्रुवे सहित परित्याग का समय सुनिश्चित एकांत स्थान में सुनीति तपोर्त रहती थी। ध्रुवे की उम्र लगभग 5 वर्ष की हो गई थी। उन दिनों एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के संग में अपने राज प्रसाद में सिंहासन पर विराजित था और सुरुचि का पुत्र उत्तम माता पिता की गोद में खेल रहा था। सेज भाव से ही बालक ध्रुवे भी घूमते घूमते वहाँ चला गया। पिता की गोदी में उत्तम को बैठा देख करके उसके भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। ध्रुवे लपक कर पिता के पास गया। प्रेम भाव उमड़ जाने से राजा उत्तानपाद ने उसे भी उठाकर गोदी में बिठा लिया। यह देख करके सुरुचि विचलित चिल्ला उठी और ध्रुवे को चढ़कते हुए महाराज की गोद से उतार कर बोली, यदि इस राजगद्दी पर बैठना हो तो लाला वन में जाओ और वहाँ पर भगवान का ध्यान कर मेरी कोख से जन्म लो। इसके बिना तुम्हें राजा की गोदी में वे राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, समझे। विमाता के विस्कृत हो रोता हुआ बालक ध्रुवे अपनी जननी के पास आया और माता ने रुलाई का कारण पूछा। इस पर साथ चल रहे मंत्री ने पूरी हकीकत बताई। सुन करके माता ने ध्रुवे से कहा, बेटा तेरी इस माता सुरुचि ने जो कहा वे सत्य ही है, तो ये फिर क्या
था। तपस्या हेतु माता के समर्थन पर वे बहुत ही हर्षित हुआ। फिर माता से तपस्या हेतु वन गमन की आज्ञा वे आशीर्वाद प्राप्त कर 5 वर्ष का वे बालक घोर घने जंगल की ओर चल पड़ा। श्री हरि की कृपा वे आज्ञा से मार्ग में उससे नारद जी आ मिले। बालक अवस्था देख करके पहले तो उन्होंने ध्रुव को नाम प्रकार का वे कई प्रकार के वे दिखलाए। प्रलोभन दिखा करके उसे वापस घर लौटने के का प्रयास किया, किंतु ध्रुव जी अपने निश्चय पर अड़िग थे। इस कारण नारद जी ने गुरु दीक्षा देते हुए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दे और मधुवन में जा यमुना तट पर तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। बालक ध्रुव ने वहाँ जाकर के गुरु निर्देशानुसार भजन साधन शुरू कर दिया। माँ तितिक्षा पूर्वक ध्रुव पहले महीने मात्र केत के फूल, दूसरे माहे में पेड़ों के सूखे पत्ते, तीसरे माहे में जल सेवन, चौथे माह में वायु सेवन कर और अड़िंग भाव से भजन साधन करता रहा। 5वां महीना में बीतने पर ध्रुव ने जब सर्वथा अपना श्वास ही रोक लिया और इससे समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों का प्राण वायु रुक गई। सारे देवगण घबरा करके श्री विष्णु जी भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु अविलंब ध्रुव को तत्क्षण ध्रुव के समक्ष प्रकट हो दर्शन दे और उसकी संकल्पमय साधना को सफल किया। तत्पश्चात श्री हरि ने ध्रुव को 36,000 वर्ष का तक का राज्य करने का तथा ध्रुव पद प्राप्त होने का वरदान दिया। तपस्या के बाद महल में लौटने पर पिता उत्तानपाद, विमाता सुरुचि व सुरुचि पुत्र उत्तम वे निज जननी सुनीति ने बहुत सी हर्षपूर्वक चिरंजीवी होने का हो कह करके वे ध्रुव का परम आत्मीयता के साथ सम्मान किया। भक्ति का यही प्रभाव था कि जो विमाता ग्लानि एवं द्वेष रखने वाली थी वही उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को सर्वथा राजपाट संभालने योग्य जान करके उसे राजगद्दी संभला दी और स्वयं निज कल्याणार्थ भजन साधन हेतु वन गमन कर दिया। एक समय वन प्रदेश में ध्रुव के भाई उत्तम को किसी गंधर्वों ने मार डाला। उसकी माता भी अपने पुत्र को खोजते खोजते चल बसी। भाई को मरने वाले के बदला लेने के लिए गंधर्वों से ध्रुव जी का घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध के दौरान मनु महाराज तथा ब्रह्मा ने आकर के ध्रुव जी को समझाया। तब कहीं जाकर के युद्ध विराम हुआ और ध्रुव जी ने कुबेर से वैर भाव छोड़ करके और उससे मित्रता कर ली और वे भगवत भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया वे और राज्य में लौट आए। धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक वे राज्य करने के पश्चात अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्रों को राज्य सत्ता सौंप करके ध्रुव जी महाराज भागीरथी के तट पर तपस्या करने चले गए। देवादि पूर्ण दे अवधि पूर्ण हो जाने पर वे विमान में बैठ करके ध्रुव पद जिसकी सभी नक्षत्रगण अनवरत परिक्रमा करते हैं को प्राप्त हो गए। विवाह संस्कारों उपरांत अखंड सौभाग्यशाली बने रहने के लिए आज भी ध्रुव दर्शन की रीति चली आ रही है। हिंदू विवाह पद्धति में रात्रि विवाह करने की प्रथा में मूल यही कारण है कि रात्रि में ध्रुव दर्शन
सुगमता से हो जाते हैं। तो ये तो था दुर्वेद जी का संक्षेप में चरित्र का वर्णन श्री दयाल जी महाराज के द्वारा। जब दयाल जी महाराज ने करुणा सागर की कथा शुरू की है, भगवान से प्रार्थना करते, उसी टाइम में यह चरित्र वर्णन किया। बस आज इतना ही, फिर आगे प्रहलाद जी महाराज का वर्णन कल किया जाएगा। बोलो राम जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री दयाल जी महाराज की जय, राम महाराज की जय, सिंदल खेड़ापा रामधाम की जय। राम राम राम। आज तारीख 18/4/2020, तदनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2077। राम राम।